अगर शव मिलता, पोस्टमार्टम होती तो पता चल जाता है कि किस वजह से मृत्यु हुई है। 4 तारीख को एक दिन पहले ही शाम को 6 बजे बिछाया गया और दूसरे दिन 4 बजे जब वो पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है, चिंगारी निकलती है। डाउट हो रहा है कि असल में उनका करंट लगने से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनकी मृत्यु साजिशन हुई है। नमस्कार दर्शकों, बेंगपाली मनोज साहू का लापता केस पुलिस के अनुसार अब सुलझा लिया गया है। क्या क्या कुछ हुआ सारे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम शुरू में बता दें 5 तारीख यानी 5 फरवरी का घटना है, आज से तकरीबन ठीक 20 दिन पहले। और इस 5 तारीख को मनोज साहू लगभग 3 बजे के आसपास घर से निकलता है और साथ में मनहर साहू के साथ वो किसी से मिलने जाता है और वहां से मनोज साहू लापता हो जाता है। दूसरे दिन ही जब घर परिवार वालों को पता चलता है मनोज साहू दिखता नहीं है, तो घर वाले परेशान होते हैं और घर वाले अपने गांव वालों के लोगों के साथ में वो ढूंढने निकल जाते हैं कि कहाँ क्या कुछ हुआ। मनहर साहू जो उनके दोस्त भी हैं, साथ में रहते हैं, जो इनके साथ वो गया था, उनसे भी पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि मैं इस जगह पे उनको छोड़ा हूं, इसके बाद मैं चला आया और वहां से वो मुझे भी नहीं मिला, गायब हो गया, पता ही नहीं चला। तो उनके बताया अनुसार वो वहां पहुंचता है, पूरे घर वाले पहुंचते हैं उस जगह पे। हमने भी वहां जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया था और पहुंचने के बाद आसपास की पूरी जगह को ढूंढते हैं। ये तारीख जो मैं बता रहा हूं वो 6 तारीख की बात है और 5 तारीख को वो लापता हो गया था। जब वो सारे लोग ढूंढते हैं तो वहां जहां लापता हुए थे वहां से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर एक जंगल के बीचों बीच पगडंडी था, वहां खून के धब्बे मिलते हैं। खून के निशान ऐसे हैं, कुछ डंडे भी मिलते हैं कि देखने से आप विचलित भी हो सकते हैं, आपको डर भी लग सकता है। ऐसा खून का धब्बा निशान भी मिला, वो भी हमने आपको बताया है। फिलहाल पुलिस को भी जानकारी मिली तो बताया जाता है स्वयं एसपी साहब शर्मा जी पुष्कर जी वहां पहुंचे थे और तमाम डॉग स्क्वाड भी पहुंचे थे और तमाम जानकारी सारी चीजें इकट्ठा किए और बताया गया कि टेस्ट के लिए कि असल में ये जो खून है वो जंगली सुअर का है या जंगली किसी जानवर का है या फिर किसी मानव का, ये टेस्ट में पता चलेगा। वहां से वो सैंपल लेके चले गए। अब समय बीतते गया, घर वाले परेशान होते गए, चिंता क्यों ना हो, जवान 25 साल का बेटा घर से लापता है, भला नींद चैन किससे आएंगे। गांव वाले अपने स्तर पे प्रयास करते रहे और तमाम जानकारी उन्हें भी मिलते रहा। उन्होंने सारी चीजें पुलिस से बातचीत करा, पर उनके मन में 2 सवाल पहले भी था, अब भी है। एक सवाल ये है कि जब दूसरे दिन ही डॉग स्क्वाड आए, पुलिस वाले आए और जो जंगल के रास्ते से जो खून मिला था पगडंडी रास्ते में, उनका टेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ, उनका रिपोर्ट क्यों नहीं आया। अगर हुआ है तो सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए। और दूसरा आरोप परिवार वाले लगाते हैं कि उनके माता पिता का 2 बार ब्लड निकाला गया है सैंपल टेस्ट के लिए, उनका भी अभी तक नहीं आया है, ये उनका कहना है। और एक तीसरा बड़ा सवाल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये है कि इस घटना में पुलिस वाले ने, पुलिस की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, तो मैं आपको हूबहू पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या है। और उस पे डाउट, संदेह हो रहा है परिवार वालों को जी। तो मैं आपको वो सारे विवरण आपको भी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार पुलिस वाले कैसे पता कर पाए कि उस मनोज साहू के साथ क्या घटना घटी है और फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई, वो धाराएं सारे मैं आपको बताते चल दूंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा, क्या क्या कुछ चीजें हैं वो, और फिर मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो विज्ञप्ति जारी हुई है 26/2/25 को और इसमें लिखा है कि सारी चीजें स्पष्ट है। लिखा है कि इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों का नाम मैं आपको पहले बताता हूं। एक का नाम है राजेश सिंह नेताम, उम्र 26 वर्ष। दूसरा का नाम गौर सिंह सिदार, उम्र 29 वर्ष। तीसरा भानु सिंह नेताम, उम्र 23 वर्ष। और चौथा है चैन सिंह जगत, उम्र
36 वर्ष। इन सब में अधिक उम्र का कोई है तो वो है चैन सिंह जगत 36 वर्ष। और सबसे कम उम्र की हम बात करें तो इसमें सबसे कम उम्र का है भानु सिंह नेताम 23 वर्ष। एक नाम राजेश सिंह नेताम, ये नाम वही है जो हम आपको आगे बताएंगे कि इन्हीं के ट्रैक्टर में मृत होने के बाद करंट लगने से उसको, उस शव को लाद करके कहीं दूसरी जगह लेके गए और वहां जाके एक खेत की पैरावट में जलाया गया। तो ये राजेश सिंह का ही ट्रैक्टर है, बताया गया है। अब घटना क्या है ध्यान से सुनिए, समझिएगा। प्राथी जगेश्वर साहू, पिता सुरित राम साहू, उम्र 52 साल। इन्होंने, ये रहने वाले बेंगपाली चौकी बिलादुल्ला थाना सरसीमा का है। इन्होंने 5 तारीख को एक लिखित आवेदन दिया जिसमें उसने दर्ज कराया कि उसका लड़का जो मनोज कुमार साहू है, जिनका उम्र 25 वर्ष है, वो 5/2/2025 के सुबह तकरीबन 3:30 बजे लापता हो गए। और इसमें यह भी वर्णन है कि गांव के ठेकेदार मनहर साहू है, उनको उठाकर वो ग्राम तेंदू दरहा तक छोड़ने उनको बोला गया है, मनहर साहू को, मनोज साहू के द्वारा। और उसके द्वारा फिर वो गायब हो गए, गुमशुदा हो गए। और मनोज कुमार साहू पर वो छोड़ के आने पर वो वापस नहीं लौटा। तो इस विषय को लेकर के बिलादुल्ला चौकी में 5 तारीख को जब वो घटना घटी है तो जाके रिपोर्ट लिखाया गया है। ठीक, यानी गुमशुदा का मामला था। और इस गुमशुदा में गुम इंसान क्रमांक 8/2025 कायम कर दिया गया और पत्तासाजी जारी कर दी गई। चुनाव का माहौल है, हमने भी कई बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, पर बात पूरी नहीं हो पाई। इस बीच में पुलिस वालों का कहना है कि उनका मुखबिर से पता चला कि जो 4 आरोपी है जिनका नाम मैंने अभी लिया, वो सारे उसी दिन यानी 5 तारीख को गुमशुदा की घटना है, उस दिन के बाद से वो डरे सहमे हैं और ज्यादा निकलते नहीं, बातचीत नहीं करते, ऐसी जानकारी मिली है। उसके बाद मुखबिर को डाउट हुआ और उन्होंने जाके पुलिस को सूचना दी कि 4 लोगों को डर है और डर किस बात का नहीं पता। और दूसरी बात है कि ये लोग बिजली करंट बिछाए हुए थे जंगली पशुओं के लिए, ये भी जानकारी दी गई। अब इस जानकारी के आधार पे पुलिस वाले उनसे पूछताछ की, पता की, तो पता चला कि ये 4 के 4 लोग जीआई तार जो होते हैं, जो सरिया बांधने का काम आता है, उस जीआई तार से बिजली करंट फैला दिए थे जानवरों के लिए। ऐसा बताया गया है कि जानवरों के लिए फैला दिए थे, ऐसा बताया गया। अब इस जीआई तार पे एक बातें रेखांकित यहां है कि घटना, लापता की जो घटना है वो 5 तारीख है, लेकिन उसके पूर्व यानी 4 तारीख को शाम को 6 बजे ये चारों मिल करके करंट बिछाए जीआई तार से, ये जानते हुए कि करंट बिछाने से कोई भी इंसान इसके संपर्क में भी आ जाएंगे और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी तार बिछाया गया। इस विवेचना के आधार पे यह तार पशुओं के लिए बिछाया गया, ऐसा बताया गया है। अब 4 तारीख को शाम 6 बजे ये तार बिछाया गया है, तो शाम 6 बजे कितना समय होता है, उजाला रहता है कि अंधेरा रहता है, ये भी आप समझिएगा। तो शाम 6 बजे बिछाया गया तार और उसके बाद सुबह लगभग 4 बजे यानी दूसरे दिन 5 तारीख को सुबह 4 बजे विद्युत करंट लगने का, चिंगारी निकलने की उन्हें जानकारी मिली इन लोगों को। और उसके बाद उन्होंने जाके जहां से कनेक्ट किए थे, करंट सप्लाई करे थे, उसे बंद किया और जाके देखा तो पता चला मनोज साहू उस करंट की चपेट में आ गया। ऐसा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस बता रही है। अब करंट आया, फंस गया। फिर आगे इसमें लिखा है कि इन लोगों को अब डर पैदा हो गया और डर पैदा होने के बाद इन चारों का योजना बनी और इन चारों ने, यानी जो राजेश सिंह नेताम है, जो मेन नाम आ रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है, इस राजेश के ट्रैक्टर पर उस शव को लाद करके यहां से दूर, पीरदा कहते हैं, यहां से दूर पीरदा आगे लेके चले गए। जी, इसमें
डाल हाँ राजश्री निताम के ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर ग्राम चारपाली से बोड़ा रोड चिलम घाटी के पास रोड किनारे खेत और उस खेत का पैरावट में शव को डालकर आग लगा दिया और ये सब अपने अपने घर चले गए। फिर इन्हें पता चला कि पैरावट केवल पैदल से तो पूरी तरीके से जलेगी नहीं, तो उसने क्या किया, फिर वापिस आए दूसरे दिन मोटरसाइकिल पे और आकर लकड़ी पैरावट और तमाम चीजें डालकर फिर उन्हें जलाया गया, यानी 2 दिन तक इन्हें पूरी तरीके से जलाया गया। जलाने के बाद वो सब अपने अपने घर चले गए। जिस खेत में जलाया गया उस खेत का जो मालिक है, कथन अनुसार इस पर लिखा है कि शांतिबाई बिंजवार का खेत है, वहां जलाया गया। अब पुलिस को जब इसकी भनक पड़ी मुखबिर के जरिए तो वहां जाके चेक किया, खंगाला उस पैरावट को, तो वहां नर कंकाल मिले, हड्डियों का ढांचा, केवल और केवल हड्डी, बाकी कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उन चारों को पुलिस गिरफ्तार करके भेज दी गई है। उसमें क्या क्या धारा लगा है वो भी मैं आपको बता दूं। अपराध क्रमांक 57/2025 धारा है 105, 238, 3 का 5 बीएनएस पंजीकृत करके विवेचना के लिए भेज दिया गया है। साथ में इसमें आरोपियों के द्वारा घटना में उपयोग किए जाने वाले GI तार जो है, बांस का डंडा और अन्य साक्ष्य छुपाने हेतु जो चीजें वो भी लागू है, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि जब्त कर दिए हैं। अब इसमें पुलिस ने एक बातें स्पष्ट की है कि जानबूझकर कि मानव भी करंट की चपेट में आके उनकी भी मृत्यु हो जाती तब भी तार बिछाया गया भी लिखा गया है। दूसरी बातें, साक्ष्य को छुपाने के लिए उस शव को जलाया गया है, ये भी वर्णित है, इसमें वो भी स्पष्ट बताया गया, लिखा गया है। तो दोनों बातें तो मेंशन है। अब इसमें परिवार वालों का डाउट हो रहा है कि असल में उनका करंट लगने से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनकी मृत्यु साजिशन हुई है, अंजाम दिया गया घटना में, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन पुलिस इसमें तमाम चीजें ढूंढ करके इस घटना का पर्दाफाश कर चुकी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें नई कड़ी जुड़ती है या क्या कुछ होता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जंगली सुअर के लिए क्यों ना हो, जंगली, इसमें बताया गया जंगली सुअर के लिए, बरहा छत्तीसगढ़ी में जैसे बोलते हैं, उसके लिए बिजली करंट बिछाया गया और उसके चपेट में आ गया। 5 तारीख की घटना है। 4 तारीख को ही एक दिन पहले ही शाम को 6 बजे बिछाया गया और दूसरे दिन 4 बजे जब वो पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है, चिंगारी निकलती है करंट से, तो कोई मानव फंस गया, जो मानव मनोज कुमार साहू था। ट्रैक्टर में डाला जाता है, ट्रैक्टर में डाल करके उसे दूर ले जाकर के खेत में पैराट में जला दिया जाता है। नहीं जलने पर दूसरे दिन भी गाड़ी में पहुंचते हैं वो और पहुंच करके फिर लकड़ी पैरा वैरा डाल के फिर से जलाते हैं। पूरा मानो कि साक्ष्य मिटा दिया गया, केवल बचा हड्डी और कुछ भी नहीं। सोचिए कि साक्ष्य छुपाने का तरीका क्या है। अगर शव मिलता, पोस्टमार्टम होती तो पता चल जाता है कि किस वजह से मृत्यु हुई है, लेकिन अब क्या हुआ है ये तो भगवान जाने और ये चारों लोग जाने कि असल की घटना क्या है। फिलहाल पुलिस और भी विवेचना कर रही है, इसमें लगी हुई है। घर वाले अलग मानना है, उनका कहना है कि करंट चपेट में आने से इनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि साजिशन इनकी मृत्यु हुई, ऐसा वो कह रहे हैं। बड़ी दुख के तो पहाड़ है। भगवान उनके घर वालों को पीड़ा दुख सहने की क्षमता ताकत जरूर दे, लेकिन इस तरीके से घटना जो घट रही है उस पर अंकुश कैसे लगेगा। लोगों की सोच जागरूकता जरूर बढ़े। ये जो घटना है सच्ची घटना है और इस घटना में अभी हो सकता है कई और कड़ी जुड़ेंगे, तो ये तमाम चीजें हम आपके पास लेकर आए हैं, फिर लेके आएंगे। आगे क्या कुछ होता है हम जरूर बताएंगे। फिलहाल इसमें केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, पुलिस की ओर से, खुद एसपी साहब की ओर से किसी भी तरीके से अभी बयान या सवाल जवाब नहीं हुआ है। उनका भी हमें इंतजार रहेगा कि क्या कुछ हुआ है। और ये 2-3 सवाल जो थे कि अभी तक जो खून मिले थे उनका DNA टेस्ट या जो भी टेस्ट करा रहे हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, और दूसरी बात है माता पिता का जो टेस्ट कराना था
उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या कुछ होगा, वो भी हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आपकी सहयोग ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।